नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत की एक और कहानी लेकर। आज मैं बात करूंगा महाभारत के सत्य प्रमाणों पर। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि महाभारत एक झूठी कहानी है, यह एक काव्य है, यह एक कवि की कल्पना है। उनका कहना है कि महाभारत के उपदेश भी लोगों के मन की बनाई हुई बातें हैं। लगातार मिलते गए वैज्ञानिक और पुरातात्विक सबूतों ने लोगों की सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। बहुत सारे हिंदू लोग भी ऐसा मानने लगे थे कि यह एक कपोल कल्पना है, लेकिन जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से सत्य बाहर आकर बोलने लगा है। और यह वीडियो देखने के बाद ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगने वाला है जो ये कहते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक और कपोल कहानी है। इसमें आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कहानी को पहुंचाएं और लोगों को सत्य से अवगत कराएं। आज हम लोग महाभारत से जुड़े 7 ऐसे तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं जो इस धरती पर हैं। इसको देखने के बाद आप ही बताएंगे कि महाभारत सच में हुआ था या नहीं। फैसला आप करेंगे। नंबर 1, कुरुक्षेत्र। ये बात तो हम सभी जानते कि महाभारत का महायुद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध के बाद युद्ध में खून की वजह से कुरुक्षेत्र की धरती का रंग भी लाल हो गया है। पुरातात्विक का मानना है कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में यह घटना घटित हुई थी क्योंकि वहां पर लोहे से बने तीरों व भालों को जमीन में पाया गया है, जिनकी जांच के बाद पता चला कि लगभग 2800 ईसा पूर्व में बताया गया है, जो कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व के हैं, जो कि महाभारत काल के ही बने हुए हैं। नंबर 2, आजकल के न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। एक बहुत ही विनाशकारी हथियार। माना जाता है कि यह बहुत ही भयंकर और अचूक हथियार था। इसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे छोड़ता है वह इसे वापस बुलाने की शक्ति भी रखता था। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया, इसका उपयोग अभी करना सही नहीं है क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूर लोगों की भी जान चली जाएगी। यह अस्त्र महाभारत और रामायण काल में गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। तो यह अस्त्र ऐसे थे कि दुनिया को तबाह करने की शक्ति रखते थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आधुनिक काल में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया। गौरतलब है कि अमेरिका ने इसी रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र की क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया गया था ट्राइनिटी, यानी त्रिदेव। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में अमेरिकी साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ ऐसा था कि पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में जो बताया गया है ठीक वैसा ही इस धमाके का असर भी था। इस बात को सारे परमाणु वैज्ञानिक मानते कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसे हम लोग आज परमाणु बम कहते हैं, उसका उपयोग महाभारत काल में भी किया गया था। इस सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता श्लोक को भी पढ़ा था और खुद भी रोने लगे थे। उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। Bhagavad Gita, the prince that he should do his duty, and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." तो आपने देखा कि किस प्रकार महाभारत और गीता पर विश्वास करते थे वैज्ञानिक ओपेनहाइमर, लेकिन दूसरे देशों में कुछ धर्म विरोधी इस महान इतिहास व धर्म युद्ध को एकमात्र कहानी मानते हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 3, अंगराज कर्ण का अंगदेश के प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंगदेश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप मिला था। उस समय का अंगदेश आज के समय में उत्तर भारत के गोंडा जिले के रूप में उपस्थित है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य का हिस्सा कर्ण को दिए जाने की बात भी कही गई है। आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर के जिले भी वही हैं। महाभारत के समय इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाने वाली नगरी आज दिल्ली के नाम से विख्यात है। ये तो स्थान तो कोई काल्पनिक नहीं है,
बहुत से स्थानों के नाम अब भी वही हैं जो महाभारत काल में थे, जैसे बरनावा, हिडिंबा, द्वारिका और कुरुक्षेत्र आदि। नंबर 4, चक्रव्यूह का पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा रजनान गांव एक ऐतिहासिक जगह के नाम से मशहूर है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहीं पर रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा था, जिसे आज भी देखा जा सकता है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर इसके अंदर जाने का रास्ता तो साफ है, लेकिन इसके बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। यही चक्रव्यूह की सबसे बड़ी विशेषता थी और यहाँ के बच्चे बच्चे को इस चक्रव्यूह के बारे में पता है। नंबर 5, लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग से निकलकर पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। यह वारणाव्रत वर्तमान बरनावा नामक स्थान पर बनाया गया था, जो आज भी विद्यमान है और इस महाभारत की अनोखी घटना का साक्षी भी है। नंबर 6, श्रीमद् भगवत गीता। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह से पता होगा इसमें अधिकांश दोहे 2-2 लाइन में लिखे गए हैं। यदि आप किसी एक श्लोक को पढ़ें व समझे तो श्लोक बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं। जितनी गहरी बात श्रीमद् भगवत गीता में लिखी गई है, उतनी गहराई वाली बात एक आम आदमी द्वारा बिल्कुल भी नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता कितनी भी विकसित हो चुकी हो, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय और अद्वितीय है। इसके बारे में एक सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। इसे कोई महान पुरुष या भगवान ही बता सकते हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि श्री कृष्ण भगवान जी थे और उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन के साथ संवाद किया था। इसलिए अर्जुन भी थे। अर्जुन थे तो पांडव भी थे, तो आखिर महाभारत भी हुआ था, क्योंकि गीता ज्ञान महाभारत के ठीक पहले दिया गया था। नंबर 7, द्वारिका नगरी। इस बात को तो हम पूर्ण रूप से जानते ही हैं कि श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे। महाभारत में यह बात बिल्कुल साफ है कि द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग ने गुजरात के नजदीकी समंदर में एक पुराने शहर की खोज की है और इसके साक्ष्यों से पता चलता है ये वही द्वारिका नगरी है जो महाभारत में उल्लेखित है। समुद्र में मिले इस अवशेष से यह साबित होता है कि द्वारिका एक वास्तव में एक नगरी थी, न कि कोई काल्पनिक नाम। और यह भी बात सत्य है कि वह जलमग्न हो गई थी, क्योंकि आज उसे समुद्र के बीच ही खोजा जा चुका है। तो दोस्तों, ये थे वो फैक्ट्स, वो तथ्य, वो प्रमाण जो दर्शाते कि महाभारत कोई कपोल कल्पना नहीं, यह एक सच्ची घटना है। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।